नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग मई के महीना में लगने वाले ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खेती अगर आप मई का महीना में करते हैं और तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। उसके लिए आपको अच्छा तरीका से व्यवस्था बनाना होगा, क्योंकि अभी जो भी सब्जी लगाएंगे वो गर्मी और बरसात दोनों को संभालना होगा, साथ ही बीमारी को भी संभालेगा। तो ऐसे सब्जी के बारे में आज पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं किसान भाइयों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाइयों, इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको इस भयंकर गर्मी में आपको ऐसे व्यवस्था बना के रखना है जो कि आपका बरसात भी आराम से निकल जाए, क्योंकि अभी गर्मी में आप निकाल तो लेंगे लेकिन बरसात में व्यवस्था नहीं रहने के कारण आपका फसल नष्ट होने लगेगा, आपका फसल गलने लगेगा बारिश की वजह से। तो किसान भाई, उसके लिए आपको तार और बांस की सहायता से आपको अच्छा तरीका से बना लेना है। और उसके लिए आपको तार और बांस की सहायता से आपको मचान बनाना है, बेड बनाना है, और उसके बाद आपको ऊपर तार और बांस की सहायता से आपको अपना फसल को ऊपर लेके जाना है। आप ये देख सकते हैं किसान भाइयों, कुछ इस तरीका से ये फसल को ऊपर लेके गया है। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, तो आप अगेती लौकी की खेती करें। अगेती लौकी की खेती से पहले किसान भाइयों, आपको खेत को अच्छी तरीका से 2 से 3 बार आराम से जुताई कर लेना है। उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिक्स कर लेना है। किसान भाइयों, आप इस गोबर की खाद के साथ आप डीएपी भी दे सकते हैं शुरुआत में, तो या फिर आप निराई गुड़ाई के टाइम भी दे सकते हैं। इससे पहले आपको बात करें किसान भाइयों, आपको अच्छी किस्म के लौकी का चुनाव करना है और आपको 10 से 15 मई के बीच में आपको लगा देना है। तो किसान भाई, बरसात में आपका लौकी निकलेगा तो लौकी आपका खराब भी नहीं होगा, आपका जो मार्केट में आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, जिससे आपका जो मुनाफा हो अच्छा होगा। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, आप तोरी की खेती, तोरी यानी कि जो नेनुआ झींगी का होता है उसका आप फसल लगा सकते हैं, क्योंकि इस फसल का रेट किसान भाइयों बरसात में बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जी का रेट रहता है किसान भाइयों, वो नेनुआ और जो तुरई बोलते हैं उसका सबसे अच्छा रेट रहता है। इसके लिए भी आपको वही व्यवस्था बनाना है, तार बांस की सहायता से आपको मचान बना करके आपको ऊपर चढ़ाना है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप कुंदरू का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मई का महीना में कुंदरू का खेती करते हैं और उसको आपको मचान विधि से ऊपर बना के लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में ये कुछ इस प्रकार से, इसमें तो सिर्फ बांस की सहायता से इसको ऊपर लेके गया हुआ है। तो आप मचान की विधि से आप कुंदरू को फसल लगाते हैं किसान भाई, तो बरसात में इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी आपको 30 से 40 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो आप एक बार कुंदरू का खेती मई के महीना में जरूर करें। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप जो लोबिया होता है यानी कि जो बोदी होता है, बरबट्टी होता है किसान भाइयों, आप उसका चुनाव करें। यह तो नामधारी का सीड है किसान भाइयों। आप कोई भी लंबा या फिर आप छोटा साइज का बरबट्टी यानी बोदी आप ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, बात करें बरबट्टी की वैरायटी की, तो दो तरह का एक किस्म होता है। एक तो लतेदार होता है जिसके लिए आपको मचान बनाना ही होगा, और दूसरा होता है किसान भाइयों ये झाड़ी वाला होता है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये झाड़ी वाला है। इसके लिए आपको मचान की कोई जरूरी नहीं रहता है, बस आपको दूरी का मेंटेन रखना, क्योंकि ये झाड़ी जैसा फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका साइज किसान भाइयों छोटा साइज में रहता है, और जो लतेदार बोदी हो गया किसान भाइयों यानी लोबिया हो गया, वो लंबा रहता है। ये झाड़ी वाला है इसलिए इसमें छोटा रहता है। तो आपको दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास मचान है तो किसान भाइयों आप लतेदार वाली लगाएं। अगर आप मचान की व्यवस्था नहीं करना चाह रहे, कम खर्चा में ज़्यादा फायदा लेना चाह रहे हैं, तो आप झाड़ी वाला इस्तेमाल करें। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप करेला का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, करेला का खेती के लिए सबसे पहले तो आपको मचान बनाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़मीन में ही ऐसे सतह पर ही आप इसकी खेती करते हैं तो ये बारिश के वजह से गलना स्टार्ट हो जाएगा। गलेगा तो आपको अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा मार्केट में। किसान भाइयों, बरसात में इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप मचान में ही इसका उपयोग करें। मचान नहीं हो तो इस प्रकार से हमने झाड़ी का जुगाड़ लगाया है और उसको ऊपर चढ़ा के रखें, ताकि ये जो बारिश का पानी है किसान भाइयों इसका अच्छा से कोई भी खराब ना हो। किसान भाई, जमीन में रहेगा तो इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो ये कंदवर की सब्जी है। ये आपका कुचू हो गया, जो अरबी बोलते हैं किसान भाइयों, और कुचू भी बोलते हैं। बहुत से किसान भाई अलग अलग नामों से इसके बारे में बता। किसान भाइयों, आप मई का महीना में ये कुचू का यानी कि जो अरबी का खेती है एक बार जरूर करें। मई में अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों अगेती मई में, तो आपका बहुत अच्छा रेट मिलेगा। इसे तो जून जुलाई में इसका खेती करते हैं, लेकिन अगर आप अगेती लगाते हैं शुरुआत में ही
आप अरबी का खेती करते हैं किसान भाइयों, तो बारिश जब स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम आपको 30 से 40 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगा। और उस टाइम बारिश का पानी खाया हुआ रहता है किसान भाइयों अरबी, तो इसका जो वजन है वो भी बढ़ जाता है किसान भाइयों। बारिश के वजह से वजन भी मिल जाएगा आपको और अच्छा रेट भी मिल जाएगा, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। आप चाहे तो 1 एकड़ में पूरा अरबी लगा दे। अरबी ऐसे 6 महीना में तैयार होता है किसान भाई, अगर आप अभी लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों कंद वर्ग की सब्जी में, तो आप अदरक का खेती ले सकते हैं किसान भाई। अदरक का खेती अगर आप अभी लेते हैं मई का महीना में, तो जब छठ का जो पर्व स्टार्ट हो जाएगा किसान भाइयों, उस टाइम गोटा अदरक का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। आप पीस के हिसाब से भी उस टाइम में बिकता है अदरक, आप पूरा उखाड़ के बेच भी सकते हैं, अच्छा रेट मिलेगा। और अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो अदरक और हल्दी आप दोनों को मिक्स करके लगाएं। आप हल्दी आराम से आप अभी मई का महीना में लगा सकते हैं। अभी मई में अगर आपका हल्दी लगा लेते हैं किसान भाइयों, तो आपका जो बारिश का पानी है उसमें आपका हल्दी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगा। हल्दी आपका दवाई या फिर ऐसे मसाला के रूप में बहुत ज़्यादा इसका मांग रहता है, तो हल्दी एक बार आप जरूर लगाएं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप मूली का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। मूली का खेती आपको 30 से 35 दिन में ही मिल जाएगा। आप अभी जून में भी ले सकते हैं, आप जुलाई में भी ले सकते हैं किसान भाइयों। अभी गर्मी का वजह से इसका सलाद के रूप में और शादी का सीजन चलने की वजह से इसका रेट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी 30 रुपये हमारे साइड में चल रहा है शादी की वजह से। तो आप मूली का खेती एक बार आप जरूर करें किसान भाइयों, आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो ये भिंडी का खेती है। भिंडी यानी कि जो ओकरा बोलते हैं उसका खेती है। आप इसका खेती 12 महीना कभी भी करिए किसान भाइयों, इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप जनवरी की माह में हमारे बताए अनुसार अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों भिंडी का खेती, तो अभी अच्छा रेट मिलता है आपको। 40 से 50 रुपया अभी थोक के हिसाब से मिल रहा है, और ऐसे खुदरा में तो आपका 60 से 70 रुपया चल रहा है। तो अभी अगर आप मई का महीना में भी लगाते हैं किसान भाइयों, तो आप बरसात में आपका भिंडी निकलेगा तो उस टाइम भी आपको 30 से 40 रुपया आराम से मिल जाएगा। अभी फिलहाल 30 से 40 रुपये थोक में चल रहा है किसान भाइयों। तो आप भिंडी का खेती आप 12 महीना कभी भी करिए, लेकिन आप जून का महीना में अगर भिंडी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो बरसात में आपका भिंडी निकलेगा तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। उस टाइम सब्जी बहुत कम रहता है किसान भाइयों, क्योंकि मई का जो अभी महीना चल रहा है उसमें बहुत से किसान भाइयों के पास अभी सिंचाई का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो सब्जी नहीं लगा पाते हैं। आप इसी चीज़ का फायदा उठाकर भिंडी का खेती करिएगा तो आपको बरसात में अच्छा रेट मिलेगा। हाँ भाइयों, अगला खेती की बात करें तो आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो आप मई का महीना में टमाटर का खेती मचान यानी कि जो तार और बांस की सहायता से आप इसका खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप मई का महीना में नर्सरी तैयार करके आप 20 से 25 मई तक, मई के लास्ट तक आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको बरसात में आपका टमाटर 60 से 70 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगा किसान भाइयों, या फिर आप ट्रे में भी बेच सकते हैं। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। बैगन टमाटर दोनों का आपको नर्सरी है तो दोनों आप लगाएं, या फिर आप दोनों का नर्सरी नहीं है तो आप पहले नर्सरी तैयार करके आप 20 से 25 मई तक आप इसकी बुआई कर दें किसान भाइयों। बैगन का भी रेट बरसात में बहुत ज़्यादा रहता है, 40 रुपया तक हमारे साइड में चल गया था पिछले साल 40 रुपया चल गया था। तो आप इस बार आप जरूर लगाएं, आपके क्षेत्र में अच्छा रेट मिलेगा तो आप बैगन एक बार जरूर। किसान भाइयों, बात करें मई का जो महीना में कौन सा फसल नहीं लगाना है, तो आपको प्याज नहीं लगाना है। बहुत से किसान भाई यही जगह पर गलती करते हैं कि वो जो हरा प्याज होता है उसका आप खेती कर देते हैं, उसका साग या फिर उसका जो कंद है किसान भाई उसको बेचने के लिए आप मई का महीना में प्याज ना लगाएं। और फिर अगला खेती की बात करें तो आप मई का महीना में जो फूल गोभी और बंद गोभी है किसान भाइयों, इसका भी आपको खेती नहीं करना है। ये था किसान भाइयों मई का महीना में लगने वाली और कौन सी सब्जी नहीं लगने वाली है उसके बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।